नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को दिल्ली से थोड़ी दूर हरियाणा के एक ऐसे स्थान पर लेकर आ गया हूं जहां पर हमें सेठ की एक ऐसी हवेली दिखाई दी है, एक ऐसी कोठी दिखाई दी है और इसी के साथ में इतिहास के कुछ पल जो आज हम सीधे आपके समक्ष पेश करने वाले। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जानकी दास की कोठी का जिक्र करेंगे, उसी के साथ में बनवाए गए उस तालाब का जिक्र करेंगे और उसके कुछ हिस्से आपको मेरे पीछे वाले स्थान पे दिखाई दे देंगे। यहाँ पर जो आप लोगों को यूरोपियन आर्किटेक्चर पर बनी हुई पूरी की पूरी जो कोठी है वो आज दिखाई दे रही है। बाहर का इसका जो नक्शा है, इसका जो पूरे का पूरा कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और यहाँ पर उन सभी चीज़ों का ध्यान रखा गया है जो चीज़ें विदेश की बिल्डिंगों के अंदर किसी समय प्रचलन में रही थी। तो उन सेठों के अमीर होने का एक बहुत छोटा एग्जाम्पल आज हम यहाँ पर बारीकी के साथ में एक्सप्लेन और आपके सामने पेश करने वाले हैं। और कुछ कदम ऊपर रखने के बाद में हमारे सामने इस प्रकार के फ्रंट के ये 7 गेट हैं और इस टोटल गेटों की अगर हम काउंटिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे इनके नंबरिंग मिलते हैं 32 और इन्हीं नंबरिंग के साथ में जिन पिलर को यहाँ पर लगाया गया, जिन स्टोन को, इसे येलो स्टोन कहा जाता है, इनकी नंबरिंग है यहाँ पर 64 और बाहर का पूरा जो हिस्सा है जो आपको एक आर्च दिखाई दे रही है, यहाँ पे ट्रू आर्च इन्हें बोला जाता है। वेंटिलेशन के लिए, डिज़ाइन के लिए सर्कल बनाए गए हैं। अभी हम इसके अंदर के हिस्से को भी बहुत बारीकी के साथ में आज पेश करेंगे। यहां आने के बाद में हम लोगों को इसके ये द्वार, ये गेट दिखाई देंगे। इस पोर्शन में 5 गेट लगे हुए हैं और ऊपर का जो हिस्सा है यहाँ पर ये जो ग्लास ब्लू कलर के, ग्रीन कलर के, रेड कलर के, तकरीबन ये 250 से ज़्यादा ग्लास यहाँ पे लगे हुए थे। इन्हें बेल्जियम ग्लास कहा जाता है और जिस समय सेठों का यहाँ पर रहना होता था तो उन्होंने इस स्थान को अपने भाई की याद में 1924 में शुरू किया था और इस स्थान को बनने में तकरीबन 1.5 से 2 साल लगे थे और इसके जो अंदर का हिस्सा है आज ज़्यादातर ये टूट चुका है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है वो है इस पूरे कक्ष की इन दीवारों पर बने हुए डिज़ाइन। बहुत सारे गेट, टोटल गेट यहाँ पर 16 हैं और इन्हीं गेटों के ऊपर वाले हिस्से में वेंटिलेशन के लिए एक अलग डिज़ाइन की खिड़की देख सकते हैं। इसका जो स्लोप है खिड़की का वो किस हिसाब से बना हुआ है। सेम यहाँ पर एक ऊपर जाने का दूसरा रास्ता बनता है। इस हिस्से को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है जब हमारे भारत में पर्दा प्रथा हुआ करती थी, एक पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो उन सेठों की जो महिलाएं थी वो किसी भी कार्यक्रम को जो यहाँ पे आयोजित होता था उनको ऊपर की तरफ से ही देखा करते थे। नीचे आना और पुरुषों के सामने उनका आना अलाउड नहीं हुआ करता था। कुछ और हिस्से हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये डिज़ाइन देखिए कितना बारीक तरीके से चूने पत्थर के उन पॉइंट से बनाया गया है, कितना अच्छा इसको एक कलाकृति दी गई है। नीचे वाले हिस्से में चिमनी बनी हुई है। ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है ये सर्दियों के समय में इस्तेमाल होता था। यहाँ पर लकड़ी वगैरह रखी जाती थी ताकि हाथ सेके जा सकें और इतने सारे इसमें गेट देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि गर्मियों के समय में यहाँ पर आपको गर्मी का अनुभव 1% भी नहीं होने वाला।
चारों तरफ से हवाएं अंदर आ रही है। यहाँ पे एक हवा महल के जैसी ये कोठी जो पेश आज हमारे समक्ष हो रही है। बाहर का इसका और नजारा देखते हैं। इस कोठी का ये वाला हिस्सा देखिए आप, नीचे कितनी ज्यादा टूट फूट हो चुकी है। ऊपर की छत के इस नज़ारे को देखिए, कुछ छत का हिस्सा बाकी है, कुछ हिस्सा आज अवशेषों के द्वारा ऐसे नीचे बिखरा हुआ है। ये काफ़ी मजबूत गेट जो आज भी यहाँ पर देखने को मालूम पड़ते हैं। बाहर निकलने के बाद में ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर फॉर्म पे बना हुआ है, इसीलिए आपको चारों दिशाओं से बिल्कुल एक जैसा ये हिस्सा दिखाई देने वाला है। काफ़ी बारीकियों के साथ में इन नीचे वाले पिलर को और इस हिस्से को तराश कर बनाया गया है, जो उस समय की वास्तुकला को एक बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करने वाला काम है। और इसी के साथ में यदि हम अपनी नज़रों को इसके इर्द गिर्द वाले हिस्से में लेके जाते हैं तो वहाँ पर हम लोगों को पतली लाल लाखोरी ईंटें दिखाई देंगी। और ये लाल लाखोरी ईंटों का जो प्रचलन है वो मुगल कालीन समय से शुरू हुआ था, इसलिए शायद आपको ऐसा लग सकता है कि ये वाला हिस्सा मुगल कालीन होगा, लेकिन नहीं। यहाँ इस चीज़ को बनाने वाले जो यहाँ के कंस्ट्रक्टर थे, यहाँ के जो राजमिस्त्री थे, उन लोगों ने इसको कुछ इस तरीके से बनाया था कि हर समय देखने पर इसका बाहर का हिस्सा तकरीबन 400-500 साल पुराना दिखाई दे, लेकिन वास्तविक समय में ये पूरे का पूरा जो स्थान है वो 100 वर्ष पुराना बनता है। इस पूरी कोठी को देखने के बाद में अब हम इसके बाकी अंशों को भी यहाँ पर खोजने के लिए जा रहे हैं, जिसमें एक छतरी, एक तालाब और इसकी जो देख रेख कर रहे हैं उन लोगों से भी थोड़ी हम बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मेरे फादर का नाम सत्यनारायण है और मेरे दादाजी का नाम भानाराम है। यह हमारा परिवार जो है ना पिछले 5 पीढ़ियों से इस जगह की देख रेख में लगा हुआ है। ये जगह सेठ जानकी दास ने लोगों के धर्मार्थ के लिए, नहाने धोने के लिए जगह बनाई थी और जो बाहर के लोग आते हैं उनकी सेवा पानी के लिए, इस जगह के रख रखाव के लिए सेठ लोगों ने मेरे दादाजी श्री भानाराम जी को यहाँ पर एज ए रखवाड़े के तौर पर यहाँ पर रखा हुआ था। ये मेरी माताजी हैं बतेरी देवी, मैं प्रदीप कुमार, ये मेरा लड़का और एक मेरा भाई है सोनू, वो लोग यहाँ पर इसकी देखभाल के लिए लगे हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसों से 6-7 महीने से जो है ना बाहर के जो गुंडा तत्व प्रवृत्ति के लोग बाग हैं वो हमारे को जो है ना आन के परेशान कर रहे हैं और इसकी देखभाल में हमने अपना पूरा तन मन धन लगा दिया, पूरा परिवार। और आजकल जो है ना हमारे साथ इतनी जाति हो रही है, कुछ बाहर के लोग आते हैं जगह को कब्जा करने के लिए, जो है ना हम पे दबाव डालते हैं, हमारे साथ मारपीट करते हैं।
ये पिछले जून में ये इन लोगों ने स्टार्टिंग किया, हमारे पर प्रेशर डालने का, आके मार पिटाई करना। फिर हमने गांव में पंचायत भी बिठाई, उस पंचायत में वो लोग आए, उन लोगों ने माफ़ी मांग के पैर पकड़ के वो लोग निकल गए यहाँ से। कहा हमारे को कोई लेना देना नहीं। उन्होंने सोचा कि ये वैसे रह रहे हैं कि इस जगह को वैसे कब्जा ले, लेकिन जब पंचायत में बात उठी तो वो लोग यहाँ से मुकर के भाग गए। उसके बाद जो है ना 19 तारीख को जो है ना कुछ पुलिस ही आए, बोले भाई आप लोगों ने इस जगह पे अवैध कब्जा किया हुआ है और आप इस जगह को छोड़ के निकलो। फिर हमने उनसे कहा कि किसने हमारे खिलाफ कंप्लेन की है, तो उन्होंने कहा कि राधे श्याम जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं। तो हमने जो है ना गांव की पंचायत बुलाई, हम थाने में गए कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, आप लोग बताओ, आप लोग गवाही दो, हम लोग यहाँ ताला तोड़ के बड़े हैं कि यहाँ हम रह रहे। जब गांव वाले ने कहा कि ना जी ये लोग तो यहाँ पर रहते हुए हैं, 85 साल इनको रहते हुए हो गए, और आप बाणियों को बुलाओ जिसने ये इल्ज़ाम लगाया कि ताला तोड़ कर चोरी करके इस जगह में बढ़ गए। तो हमने जब पंचायत ने SHO साहब के सामने भी ये बात रखी तो वो बाणिया तो आया नहीं, वो एक फ्रॉड था। SHO साहब ने ये कहा कि भाई हमारे को ये लगा कि जो ये लोगों ने कंप्लेन की ये एक फ्रॉड है, क्योंकि पूरी पंचायत उठ के सामने आई है। जब ये गाम राम बोल रहा है कि ये लोग रह रहे तो ये बात सच्ची है, इसलिए हमने इस केस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद सर हम आगे 24 जून को उन्हीं गुंडा तत्व प्रवृत्ति के लोगों ने, जिसका नाम शीला है, उसके लड़के अशोक और प्रदीप, उन्होंने जो है ना 100-150 बंदों के साथ जो लठ के साथ आए थे, मास्क पहने हुए थे, जिनको पहचानना भी मुश्किल था कौन है ये कौन नहीं है, उन्होंने आके दोपहर में 12-1 बजे से मेरे परिवार का सदस्य यहाँ पर थे, मेरी घरवाली थी, काम कर रही थी डांगरों के पास में, हम अपना डांगर ढोर पाल के गुजारा कर रहे, इस जगह की देखभाल कर रहे। उनको पकड़ के ले गए, उनके साथ बदतमीजी की, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई है, उसके कपड़े फाड़ दिए, चैन फाड़ दी, ये चैन चुरा ले गए और छाती में भी मार दिया, सलवार सूट फाड़ दिया और लठ मारे उसको बेआबरू करने के लिए, ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाएं किसी भी तरह बेआबरू होके। तो वो कैसे भी अपना आपा को बचा के वो थाने में चले गई। मेरी माँ बाजी, मेरी माँ को भी मारा है, चोट मार दी, सर फाड़ दिया, उसके भी बाड़े छीन लिए, कपड़े उसके भी फाड़ दिए। जैसे ही मैं आया मेरे को भी सर में मारा, मेरे को भी 5-7 टाके आए हैं। मेरा भाई आ रहा था, एक महेंद्र नाम है बलियानी गांव का, उसका भी जो है ना वो भैंस लेने के लिए आया था, उसी दौरान पे वो आया हुआ था। उन लोगों ने उसको भी नहीं बख्शा, उसकी भी टांग तोड़ दी 2 जगह से। आज 4 महीने हो गए, उसका भी टांग का फ्रैक्चर ऐसा का ऐसा है, ठीक नहीं हुआ, हड्डी जुड़ी हुई है और कोई सुनवाई नहीं हुई है। मेरा दूसरा भाई था वो आया, उसको भी जो ना हाथ तोड़ दिया। हम 5 आदमी जिनको चोट पहुंचाई गई। ये तो मेरा परिवार में छोटा लड़का था जो है ना हमारे को लास्ट में चलते चलते वीडियो बना गया। उस बेस पे हमने वो वीडियो पुलिस को भी दिखाई है, लेकिन पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरी घरवाली का मैंने मेडिकल चेकअप भी करवा दिया, मेडिकल की रिपोर्ट भी हमारे पास है, पुलिस वेरिफिकेशन भी करवा दिया, फायर की कॉपी भी है। ये लोग कहते हैं, जज के सामने भी हमने बयान दिवा दिए, लेकिन पुलिस कहती है कि जब तक चलान पेश करेंगे तब जाके तुम्हारा केस कोर्ट में जाएगा। अब तक 4 महीने को हो गए, 24 तारीख है आज तक उन पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है, न कोई प्रशासन ले रहा है। हम लोगों से दुआ करते हैं कि किसी तरह ये बात जो है ना मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह उन लोगों के पास पहुंचे। भाई हम आपकी धरोहर को बचाए हुए हैं, ये इतना जोखिम उठा रहे हैं, लोग बाग हमारे को परेशान कर रहे हैं, हम तो आपकी प्रॉपर्टी को बचाए हुए, हमारे साथ जो है ना इंसाफ कराया जाए, हमारी देखभाल करे, इस जगह की देखभाल करे। ये दुनिया में ऐसी धरोहर है बेरी के अंदर जो 60 लोगों का नाम था, जानकी दास जिनका नाम था, और आज उनकी धरोहर जो है मिट्टी में मिलने जा रही है। लोग इसको कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जैसा समाधान हो हमारा करे, हमारे परिवार की रक्षा करें, आप लोगों से यही विनती है। और दोस्तों यहाँ पर एक ये लकड़ी का हिस्सा रखा हुआ है जिसको अपन बिंडा बोलते हैं, जिसको अपन लठ बोल देते हैं। ये वही है जिससे उन असामाजिक तत्वों ने इन ताऊ जी के परिवार के ऊपर हमला किया था। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, अपना सपोर्ट दीजिए, ताकि हर एक हाथ उस साथ को बढ़ा सके जिसमें ताऊ जी की रक्षा और ताऊ जी का एक आत्मसम्मान बना रहे, और इनको पुलिस प्रशासन के द्वारा और बाकी समाज के द्वारा इंसाफ भी मिलता रहे। इस बात से हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि पहले के जो सेठ हुआ करते थे वो अपने ही समय में काफ़ी बड़े बड़े तालाब, कुएं बनवाया करते थे, और उसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे समक्ष ये वाला जानकी दास जी का एक बहुत बड़ा और यहाँ का विख्यात तालाब आप लोगों को दिखाई दे रहा है।
दोस्तों पूरे का पूरा जो हिस्सा है, किसी समय यहाँ पर आसपास के लोगों को पानी की आवश्यकता हुआ करती तो इसी तालाब में वो लोग पानी को भरने के लिए आया करते थे। और यहाँ पर 4 घाट है, चारों अलग अलग दिशाओं में, जिसमें से ये वाला और इधर वाला जो घाट है वो पुरुषों के इस्तेमाल में आता था, और इसी के जो बिल्कुल सामने वाला हिस्सा है वहाँ पर उस घाट का प्रयोग महिलाओं के द्वारा किया जाता था। और इधर वाला जो हिस्सा है वो पास से गुजर रहे जानवरों के लिए, गाय के पानी पीने के लिए इस्तेमाल में आता था, जिसको गौ घाट के नाम से जाना जाता है। तकरीबन यदि हम इस तालाब की गहराई की बात करते हैं तो 30 से 35 फीट के आसपास की गहराई बताई जाती है। इसका पानी कभी भी नहीं सूखता है, लेकिन आज ये पानी प्रयोग में लाने के लायक नहीं है। अभी मैं आप लोगों को उस छतरी में लेके जाऊंगा जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विख्यात है, जिसकी वजह से ये पूरे का पूरा हिस्सा जाना जाता है। काफ़ी झाड़ियों को पार करके हमें जाना पड़ रहा है, और ऐसे पॉइंट पे तो स्पोर्ट शूज़ ही पहनने चाहिए, लेकिन आज मैं लोफर पहन कर आ गया हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा ये पॉइंट होने वाला है। और इस पूरे एरिया को देखने पे आप लोगों को बिल्कुल जंगल जैसा अनुभव यहाँ पर होने वाला है, लेकिन इसी हिस्से से हमें आगे की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ हम इस छतरी के पास वाले हिस्से में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमें इस प्रकार के 3 ये मल्टीफॉइल आर्च के गेट दिखाई दे रहे हैं। वही अच्छे पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ किया गया है। और जब हम अंदर की तरफ आएंगे तो इस वाले हिस्से को थोड़ा देखिए आप लोग, एक गुप्त सा पॉइंट यहाँ बनाया हुआ है, और इसी के साथ में ये इस छतरी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट को एक स्क्वायर फॉर्म में बनाया गया था, जिसके ऊपर वाले हिस्से में नीले रंग का, पीले रंग का जो रंग भरा हुआ है, ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता था यहाँ पे। और आगे वाला हिस्सा, यहाँ पर भी छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। इस तरफ भी है कमरा, और एक कमरा इस तरफ बना हुआ है यहाँ पर। और सेम इसी प्रकार से यहाँ भी 3 खंबी है, ये इन्हीं के गेट बनाए गए हैं। ये पूरा हिस्सा जंगल के बीच में है। इसी के पास वाले हिस्से में आप लोगों को यहाँ से 2 ये समाधि दिखाई दे रही होंगी। ये जानकी दास के परिवार की ही समाधियाँ हैं, जिनकी याद में स्थान को यहाँ पर बनवाया गया था। अभी हम लोग और ऊपर की तरफ जाएंगे ताकि छतरी को और अच्छे तरीके से देख सकें। यहाँ पर ये जो छतरी है वो ऑक्टागोनल शेप की बनी हुई है, 8 दिशा के साथ में। और इसके अंदर जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को रंग बिरंगा डिज़ाइन यहाँ पर दिखाई देने वाला है। और दीवारों के ऊपर राधे राधे कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है, और चारों तरफ देखने पर हमें काफ़ी सुंदर एक प्रतिमा दिखाई देगी। और यदि हम लोग और बारीकी के साथ में देखें तो हमें बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में कुछ डेट भी यहाँ लिखी हुई दिखाई देगी। तो हर बार की तरह हमने आज फिर एक ऐसा नया पॉइंट आप लोगों के समक्ष पेश किया जो शायद ही पहले आपने कभी देखा होगा। इसी प्रकार की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप ज्ञानविक लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।